किया कारण राम के बिना जीवन नहीं राम के बिना प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज क्योंकि एकादशी का दिन है और उस पावन दिन के ऊपर हम लोगों ने फैसला किया कि भाई सुंदरकांड का पाठ और भंडारा करा जाए, क्योंकि नववर्ष भी अभी था और आप जानते हैं कि उसी उपलक्ष्य के अंदर आज प्रभु हनुमान जी का आज यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। और मुझे लगता है हम सबको इस तरह के आयोजन करते रहना चाहिए। धार्मिक भावना जितनी ज्यादा हम सब लोगों के लिए बढ़ेगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हम सब लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है। पूरा देश एक तरह से राममय हो चला है, आज लोगों में भारी आस्था और जोश देखा जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आस्था तो लोगों के अंदर हमेशा से रही है। भगवान राम आज से नहीं, आप जानते हैं कि बरसों से हम लोग पूछते आ रहे हैं, पर लोगों के अंदर और ज्यादा खुशी इसलिए है कि बहुत सालों से लोगों का इंतजार था कि राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की होए। तो मुझे लगता है एक बहुत शुभ अवसर हम सब लोगों के लिए है और हम तो यही कहेंगे कि प्रभु राम सबके ऊपर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें। विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई पड़ रहा है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, किस तरह देखते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है धर्म एक और आस्था जो है अपनी खुद की एक निजी है और मुझे लगता है हम सब लोग प्रभु राम को मानते हैं, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, सब लोग भगवान को मानते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग उसको ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखावा करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है एक निजी आस्था की चीज है जिसको हम सब लोग राम को मानते हैं और मैं तो यही कहूंगा प्रभु सबके ऊपर अपनी जो कृपा है, हम सब लोगों के घरों के अंदर खुशहाली इस तरह बनी रहे, ये तो हम आज के दिन प्रार्थना करते हैं। विधायक जी, अगर बात कर ले रेवाड़ी जिले की, तो अभी आपने 2 दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे नगर परिषद में पार्षदों के साथ। अब ऐसे में भाजपा के जो पर्यटन निगम के जो चेयरमैन है अरविंद यादव, उसने कहा कि अगर कोई सबूत हो तो पेश करें। देखिए, पहली बात तो ये कि जो पर्यटन के जो चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद यादव, पहले उन्होंने ही आरोप लगाया था, मैंने तो बाद में आरोप लगाया, उन्होंने स्वयं आरोप लगाया अपनी सरकार के ऊपर। तो पहले तो उनको उस बात के सबूत देने चाहिए जो वो आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास तो पूरे सबूत हैं, अगर वो कहेंगे तो मैं उनको पेश भी कर दूंगा। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर अरविंद यादव जी के अंदर कहीं ना कहीं भय का माहौल है कि उन्होंने बात कह तो दी, अब उसको वो अब करे कैसे। हो सकता है हाईकमांड से उसको डांट पड़ी हो, इस वजह से वो मुझे कह रहे हैं। पर आप सब जानते हैं कि पहले उन्होंने ही आरोप लगाए थे कि नगर परिषद के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। उन्होंने वो डॉक्टर जो आपके ओम प्रकाश यादव मंत्री हैं उनसे क्यों नहीं सबूत मांगे, उन्होंने तो बहुत बड़े आरोप लगाए थे नगर परिषद के चेयरमैन के ऊपर। तो मुझे लगता है जब आप कहेंगे हम जो भी सबूत है वो पेश भी कर देंगे। और मुझे लगता है जो सड़कें की हालात है जो बनाई गई है पिछले 10 दिनों में, क्या किसी को सबूत की इनकी जरूरत है? आज पूरा शहर उस बात को बोलने लग रहा है कि उसके अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। एक वो कहते हैं कि विपक्ष की आपके ऊपर कहा कि विपक्ष की भूमिका सही ढंग से नहीं निभा पाए। अब आप गुड़गांव रहने लगे हैं और यहाँ के एक तो मीडिया में आके देखिए क्या है कि जो लोगों की आप बात कर रहे हो उनको कभी आप लोगों ने लोगों के बीच में देखा? मेरे को आज 4 साल हो गए, कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब लोगों को कोई समस्या हुई हो तो मैं उनके बीच में नहीं दिखा। लोगों को आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ की जनता जानती है कि जितना मैं लोगों के बीच रहा हूँ, हर मुद्दे को मैंने हर वक्त उठाया है, मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। आज के समय के अंदर जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं वो अगर विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए कि वो काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि उन्होंने काम नहीं किया है। जब जो आदमी विपक्ष के अंदर उसके ऊपर आरोप आप लगाने लग रहे हो, आप ये बताओ आप सत्ता के अंदर हो 10 साल से, आपने क्या किया है? आज जो शहर की बदहाली है, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो गंदगी के ढेर लगे हैं, उसका जिम्मेदार मैं नहीं, उसकी जिम्मेदार सत्ता के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो यहाँ का सांसद हो, चाहे यहाँ के मंत्री हो, चाहे यहाँ के जो चेयरमैन बने हुए, उनको जवाब देना चाहिए कि जब ये कहते हैं हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, यही कहते हैं ना ट्रिपल इंजन की सरकार है, आज शहर के आप हालात आप निकल कर देख लो। तो मेरे ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि इन्होंने काम तो किए नहीं। अब मेरे ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको 8 महीने बचे हुए हैं, चुनाव में आप लोगों को जाना है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपने वादे किए थे, बस स्टैंड का आपने वादा किया था, एम्स का आपने वादा किया था, मेडिकल कॉलेज का आपने वादा किया था, भ्रष्टाचार खत्म करने का आपने वादा किया था। रेवाड़ी को इन्होंने सिंगापुर बनाने की बात की थी, आज 298 नंबर पे है रेवाड़ी।
इसका जिम्मेदार मैं नहीं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। रेवाड़ी विधायक अब आपने तो काम किए नहीं 10 साल के अंदर, तो उनके पास निकल के भड़ास विधायक के ऊपर निकालेंगे। अरे जी, हम तो सत्ता के बाहर हैं, आप सत्ता के अंदर हो। लोगों को जवाब आपको देना है कि आपने क्या काम किया है। मैं विपक्ष के अंदर हूँ, मेरा काम होता है कहीं भी अगर कुछ गलत हो रहा है उसकी आवाज उठाऊं। सत्ता में बैठे हुए लोगों को बताना पड़ेगा कि सड़कें टूटी क्यों हुई है। आज हर जगह आप देखेंगे गंदगी के ढेर है, वो क्यों है। हर जगह बेसहारा पशु आपको नजर आ रहे हैं, वो क्यों है। जो शहर के अंदर इतने घोटाले हो रहे हैं उनका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। मैं सत्ता के अंदर नहीं हूँ, पिछले 10 साल से ये शायद भूल जाते हैं कि सत्ता के अंदर ये लोग हैं। हम तो विपक्ष के अंदर है, विपक्ष की मेरी भूमिका है, वो मुझे निभानी है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी इस भाव के अंदर है। हर जगह आरोप लगाते हैं कि चिरंजीव राव की नगर पालिका के अंदर चलती है, नगर परिषद के अंदर चलती है, चेयरमैन आपका है, सरकार आपकी है, अभी भी आप आरोप लगा रहे हो कि हमारी चलती है, फिर तो आपको सत्ता को त्याग देना चाहिए। 2024 का डर है कि कहीं का 2019 के अंदर भी इनको हार का मुंह देखना पड़ा था, तब तो इन्होंने 75 पार का बहुत बड़ा नारा दिया हुआ था। और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर प्रभु राम और भगवान हनुमान जी इनको गदा से जो इन्होंने 10 साल भ्रष्टाचार किया है उसका इनको पूरी तरह से जो सजा है वो ये लोग देने का काम करेंगे। 1 लाख बनवाड़ा हनुमान जी देखिए, मुझे मेरा ये मानना है प्रभु राम एक निजी आस्था है और आप लोग देख रहे होंगे अयोध्या में, हम लोग भी देख रहे हैं कि मोदी जी की जो तस्वीर है वो प्रभु राम से भी बड़ी हो गई है और उन्होंने प्रभु राम की उंगली पकड़ी हुई है, जैसे मोदी जी प्रभु राम को लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है इससे घटिया और निंदनीय सोच नहीं हो सकती किसी व्यक्ति के जो अपने आप को प्रभु राम से भी बड़ा समझ रहा है। तो मुझे लगता है इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। प्रभु राम की मुझे लगता है जब इनके ऊपर आएगी बात तो इनको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा।